प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखना और कॉपी पेन साथ में उठा लेना। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि हम इस क्वेश्चनों में दोस्तों रीजनिंग के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों करवा रहा हूँ। और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पिछले एग्जामों में दोस्तों क्या है पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन मेरे उठाए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। तो देख चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करें। तो ये जो सीरीज से संबंधित है दोस्तों, किससे, श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ज्यादा दिमाग कुछ मत लगाना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द आपको ऐसा जरूर देखने को मिल जाएगा जो अगर आप कॉमन छांटना चाहो दोस्तों तो कॉमन निकल जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कॉमन है। देखिए बी है, एफ हो गया, फिर 1 2 3 डैश हो गए, फिर डी डी हो गया दोस्तों, फिर क्या हो गया, एफ हो गया, और जी हो गया। तो डी एफ जी हो गया। तो देखिए दोस्तों, जब तुम इसकी तरफ गौर करोगे तो यहाँ पर देखिए डी एफ जी है। अगर तुम यहाँ पर जी लगा दो तो ये क्या है दोस्तों, डी एफ जी जी हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ देखिए बी है, अगर तुम यहाँ पर बी लगा दो तो बी डी एफ जी जी हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर बी लगा दो और ये डी है, तो बी डी एफ और फिर यहाँ पर एक जी लगा दो दोस्तों, तो बी डी एफ जी जी का एक टुकड़ा बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। तो फिर दोस्तों देखिए ये बी है और यहाँ पर तो डी लगा दो, यहाँ पर डबल जी लगा दो, तो दोस्तों ये भी बी डी एफ जी जी का एक टुकड़ा बना कि नहीं बना। तो बिल्कुल सर बना। तो ये अपना क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो गया। इसीलिए मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा कॉमन लिया करो। अगर तुम कॉमन लेना सीख गए इनमें तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या लगाया दोस्तों, पहले डी लगाया, फिर डबल जी लगाया, फिर बी लगाया और फिर जी लगाया। तो डी जी जी बी जी कहाँ है, तो डी जी जी ट्रिपल जी हो गया, बी डी जी ये भी गलत है, ये भी गलत है। मगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, इस सेकंड में आप देखेंगे तो डी जी जी बी जी जो है दोस्तों नजर आएगा। तो डी जी जी बी जी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को हमेशा तुम थोड़ा सा कॉमन लेकर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आराम से सोल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 11:1331 हो गया, समानुपात 9 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यही निकालना पड़ेगा कि इस 11 का 1331 से क्या रिलेशन है दोस्तों। अगर तुम ये निकाल लोगे तो फिर 9 का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन सीधे ही बता देता हूँ। जब तुम 11 का क्यूब करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1331 आएगा। 11 का क्यूब। मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों, अगर रीजनिंग का आपको बादशाह बनना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक तो क्यूब, एक बोर्डमास नियम, और एक दोस्तों एबीसीडी आपको कंठस्थ याद होनी बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीजें दोस्तों अगर आप कंठस्थ याद कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि आप रीजनिंग के बादशाह बन गए हो। इसी प्रकार दोस्तों जब तुम 9 का क्यूब करोगे तो दोस्तों 729 आएगा। क्या आएगा, 729 आएगा। 729 कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए खिड़की अनुपात बढ़ई हो गया, समानुपात मूर्ति हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए खिड़की और मूर्ति बढ़ई में क्या संबंध है। तो दोस्तों बढ़ई जिस प्रकार खिड़की का निर्माण करता है उसी प्रकार दोस्तों मूर्ति का निर्माण कौन करेगा, तो आप सभी जानते हो मूर्तिकार ही मूर्ति का निर्माण करेगा। जिस प्रकार खिड़की का निर्माण बढ़ई के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों वही इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, और वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, शिक्षक अनुपात स्कूल हो गया, समानुपात नर्स हो गई, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा? तो देखिए, जिस प्रकार स्कूल में कौन चलाता है दोस्तों, स्कूल को एक शिक्षक चलाता है, तो उसी प्रकार अस्पताल को कौन चलाएगी दोस्तों? नर्स चलाएगी। डॉक्टर्स की तो यही भूमिका है दोस्तों। डॉक्टर्स आएंगे और क्या करेंगे? दवाई लिख देंगे या फिर ऑपरेशन कर देंगे, मगर इंजेक्शन सीरीज वगैरह जो भी है दोस्तों, पिचराई वगैरह सब लगाने का कार्य दोस्तों कौन करेगी? नर्स करेगी। तो नर्स किसको चला रही है? हॉस्पिटल को, जिस प्रकार शिक्षक चला रहे हैं स्कूल को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। लुप्त पद ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है दोस्तों? मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं कि मिसिंग नंबर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, 2, 3, 5 में ऐसा क्या रिलेशन है दोस्तों? 30 आ गया। देखिए, अगर तुम 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। 8 प्लस 3 दोस्तों प्लस 5 कर दो। 5, 3, 8 प्लस 8 कितने हो गए दोस्तों? 16 हो गए, मगर 30 तो नहीं आए। तो दोस्तों ये प्लस का नियम तो इसमें ऑटोमेटिक ही खारिज हो रहा है। अब तुम देखिए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 10 आए। और 10 दोस्तों 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 3 कीजिए दोस्तों, 13 आए। मगर दोस्तों तुम इनको अगर ये कर दो कि 2 को तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2.5 हो गए, 2 पंजे 10 दोस्तों, फिर इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, जब तुम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आया? 5 आया। फिर 5 को दोस्तों -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 आया। माइनस का 5 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों, तुम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आया, मगर 12 को -1 से मल्टीप्लाई करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा? तो माइनस का 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। और ये माइनस का 12 ही जो है दोस्तों, वही क्या होगा अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों, वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पुटअप होते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को दोस्तों क्या है, तुम मोस्ट लगा लेना। देखिए इस क्वेश्चन को, 50 है, फिर 65 हो गया, फिर 82 है, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, और फिर 122 हो गया। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब तुम इसको देखेंगे तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। फिर 82 हो गया, और यहाँ पर अपना क्वेश्चन मार्क हो गया, और 122 हो गया। तो जब तुम 50 से 65 की तरफ जाओगे दोस्तों, तो कितने हो गए? +15 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। जब तुम 65 से 82 की तरफ जाओगे दोस्तों, तो 75, 5 और 7 82 हो गए, तो दोस्तों +17 हो गए। हुए कि नहीं हुए? अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है कि पहले +2 15 हुए, फिर +2 17 हुए, तो अब दोस्तों +2 19 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। तो 82 और 19 कितने कितने होते हैं? देखिए 9 और 2 कितने हो गए? 11 का 1 आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 1 और 8 कितने हो गए? 9 हो गए। 10 हो गया, तो दोस्तों कितने हो गए? 101 हो गए। तो ये 101 दोस्तों, ये अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 में दोस्तों +21 करते हैं दोस्तों, क्या आ गए? 122 आ गए। तो ये 101 है दोस्तों, ये क्या होगा अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी होती है रीजनिंग की क्लास। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, और इनमें कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट आप हो तो कहीं भी आप रीजनिंग के एग्जाम में अटकने वाले नहीं हो, बल्कि रीजनिंग के एग्जाम को तो आप फोड़ने वाले हो। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, फोड़ने फोड़े बगैर दम मत लेना दोस्तों। मैं यह चाहता हूँ कि अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर उसमें रीजनिंग लग रही है ना, तो मेरा यही कहना है दोस्तों, अगर रीजनिंग के 10, 20, 30 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 1 या 2 अगर छूटे तो कोई बात नहीं है दोस्तों, बाकी आपको पूरे के पूरे सोल्व करके आना है, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन रोज करवा रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरी क्लास आप रोज ज्वाइन कर रहे हो, रोज देख रहे हो, तो आप कभी भी इन क्वेश्चनों में पीछे नहीं खिसकोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति दोस्तों निहित है। तो देखिए ये ऐसी आकृति किस में निहित है वो हमें बताना। देखिए इसमें है क्या? तो सबसे पहले देखिए यहाँ तो ठीक है, मगर ये डंडी नहीं है, इसलिए ये तो गलत है। ये एकदम ही गलत है, ये एकदम ही गलत है। मगर दोस्तों ऑप्शन नंबर जब 2 को देखोगे, तो ये देखिए ये बीच में डंडी रही,
ये ऐसे रहा और ये ऐसे रहा दोस्तों, और ये ऐसे का ऐसा रहा। तो दोस्तों ये देखिए, और फिर ये यहाँ पर ऐसा रहा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ही दोस्तों बन रहा है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गौर से देखोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी और डी कैरम खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर है दोस्तों। क्या है, ए सी का पार्टनर है और बी डी का पार्टनर है। तो देखिए सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है, और ए का मुख किस दिशा में है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। तो जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखना है कि उत्तर कहाँ है। उत्तर ऊपर है दोस्तों, दक्षिण नीचे है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 5 दोस्त है, मान लीजिए ये से कैरम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ए और सी, बी और डी क्या है दोस्तों, पार्टनर है। क्या है, बी और डी पार्टनर है। तो सी डी के बाईं ओर बैठा है। तो सी और डी के क्या है दोस्तों, बाईं ओर बैठा है। तो ऊपर दाया नीचे बाया क्या है दोस्तों, सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दोस्तों किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है। तो देखिए ये पांचों दोस्त क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैरम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ए सी बी डी पार्टनर है, सी डी के बाईं ओर बैठा है। तो और जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो देखिए दोस्तों क्या है, ए तो ऊपर कौन है दोस्तों, डी है। क्या है, सी डी के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए बाईं और दाईं ओर अपन देखते हैं, तो यहाँ कौन आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए का मुख किस दिशा में है। तो देखिए सी डी के बाईं ओर बैठा है दोस्तों। तो सी डी के बाईं ओर बैठा, तो ये सी है। तो ये देखिए दोस्तों इस साइड दायां हुआ कि बाईं हुआ, तो सी डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है सर, बाईं ओर बैठा है, यहाँ पर हो गया ए। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसका मुख किस दिशा में है दोस्तों, इस दिशा में है, दक्षिण दिशा की ओर है, बी की तरफ है। तो ए का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों जरा तुम इस क्वेश्चन के हिसाब से गौर लगाओगे तो ए का मुंह दोस्तों किस दिशा की ओर है। तो ए का मुंह सी की तरफ है, जिस प्रकार डी का मुंह दोस्तों बी की तरफ है, उसी प्रकार ए का मुंह सी की तरफ है। तो इस साइड कौन सी दिशा है दोस्तों, जरा इस साइड तुम देखोगे तो पूर्व की दिशा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आ रही है तो मुझे दोस्तों कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन दोस्तों फिर से आपको मैं समझा दूंगा और बहुत ही इजी वे में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। मगर आप 2-3 बार इसको देखोगे दोस्तों तो समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम की पहचान करें दोस्तों। डिफरेंट बताना है कि इनमें डिफरेंट है क्या है वो हमें बताना है। तो देखिए विषम क्या है, तो सबसे पहले देखिए एक्स डब्लू हो गया, -1 हो गया डब्लू एक्स, वी डब्लू हो गया तो -1 हो गया, वी यू हो गया दोस्तों -1 हो गया। एस आर है तो पी क्यू आर एस तो दोस्तों -1 है, क्यू आर है -1 हो गया, पी क्यू हो गया दोस्तों -1 हो गया। एम एन है दोस्तों -1 कर दिया, जे फिर के फिर एल फिर एम, तो दोस्तों एल एम तो दोस्तों -1 हो गया, के एल तो दोस्तों -1 हो गया। ई डी है दोस्तों ए बी सी डी और फिर दोस्तों ई, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी में -1 है। फिर दोस्तों -1 हो गया और यहाँ पर देखिए ए बी आना चाहिए, मगर सी है दोस्तों, सी से ए बना है तो -2 हो गया, और ई से डी बना है तो सी डी ई हो गया दोस्तों, +1 -2 हो गया तो सी डी ई हो गया। तो दोस्तों ई से डी बना है तो दोस्तों -1 समझ लीजिए, सी डी ई तो दोस्तों ई डी बना है -1 हो गया, और उसके बाद दोस्तों सी ए बना है तो -2 हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है दोस्तों यही क्या है, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो गया। कौन हो गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ डिफरेंट हो गया, क्योंकि सी ए का रिलेशन है और सभी में दोस्तों क्या है -1 -1 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ए क्यू डी क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू जे जेड एम क्या है आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा हमेशा का ये फंडामेंटल है कि हम दोस्तों क्या करेंगे, आप भी जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा लिखा करो। जब तुम इनको लिख लेते हो दोस्तों तो 98% सोल्व हो जाते हैं, 2% तुम्हें करना पड़ता है। देखिए एन से क्यू की तरफ चलिए, एम एन ओ पी क्यू तो दोस्तों +3 हो गए।
उसके बाद देखिए इसने सीधे ही +3 कर दिया, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3। तो देखिए क्यू में जब तुम +3 करोगे तो PQRST, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी में +3 करते हैं दोस्तों W आ जाएगा, TUV W, और W में +3 करते हैं दोस्तों Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। और जब तुम ए में +3 करोगे दोस्तों तो डी आ जाएगा, और डी में जब तुम +3 करोगे तो C D E F और G आ जाएगा। तो TG हो गया, और G में +3 करते ही दोस्तों J आ जाएगा, J में +3 करते ही M आ जाएगा। तो TG कहाँ पर है, तो TG तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ये सेकंड ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी रीजनिंग की आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे।